इसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल एग्जामिनिंग वाउचर्स। मतलब जब वाउचर्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे प्रमाणकों का, तो कौन से तत्व, कौन से पॉइंट्स ऑडिटर के दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है बाय द नेम ऑफ द कंसर्न अंडर ऑडिट। जिस कंसर्न का, जिस संस्थान का हम लोग अंकेक्षण कर रहे होते हैं, पहले ऑडिटर को दिमाग में रखना पड़ता है कि ये वाउचर्स उसी से संबंधित हो, उसे उसका नाम हो वाउचर्स का। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो अकाउंटेंट हो या अकाउंट सेक्शन के लोग हों जो फाइनेंस को हैंडल कर रहे हैं, वो लोग अपना व्यक्तिगत भी कुछ काम किए हों, वो वाउचर भी हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ऑडिटर सबसे पहले चेक करे कि जो वाउचर्स उसमें दिखाए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, वो उसी काम के लिए हो और उसी संस्था का हो, तो अंडर उसका नाम पहला चेक किया जाता है। दूसरा, सीरियली नंबर्ड। जो वाउचर है, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2 करके हम लोग दिखाते हैं हर एक वाउचर में, वो सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, वो सीरियल होना चाहिए। नहीं तो जब भी कोई पैसे का मामला है, जब भी किसी तरह का गड़बड़ी करना हो, तो उसमें एक वाउचर ऊपर से अलग से लगा दिया जा सकता है। तो अंकेक्षक जो होता है, ऑडिटर जो होता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और उसके अनुभव से वो सीख जाता है, समझ जाता है कि कहाँ गड़बड़ी की जा सकती है अकाउंट्स में, और वो उस पर पैनी नज़र रखता है, बहुत ध्यान से उसको देखता है और उसको उसकी रोकथाम वो करता है। तीसरा, डेट ऑफ वाउचर। वाउचर का डेट उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिसका कि हम लोग चेक कर रहे हैं या जर्नल एंट्री बना रहे हैं। जैसे जनवरी का चल रहा है तो जनवरी 5 के बाद जनवरी 6 का आएगा, 7 का आएगा, 8 का आएगा, वगैरह वगैरह। कंसर्न विथ बिजनेस। दूसरी बात है कि वो उसी व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। अब जैसे हम लोग अगर एक कॉलेज का वाउचिंग कर रहे हैं, अकाउंट का चेक कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी का वाउचिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक बंदूक का परचेज़ नहीं हो सकता है। तो ये होता है कि कंसर्न विथ बिजनेस होना चाहिए। जिस तरह का संस्था के लिए काम कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उसी से संबंधित होना चाहिए। पांचवा है प्रॉपरली साइंड। उसे नीचे सिग्नेचर होना चाहिए प्रॉपर वे में। और उसके बाद अंत में एक सर्टिफाई करता है, जो व्यक्ति अधिकृत होता है उस वाउचर को मेंटेन करने के लिए, वो हर एक को सर्टिफाई करता है, वो अधिकारी सर्टिफाई करता है और उसमें डेट देता है अपने सिग्नेचर के साथ। नेक्स्ट होता है अमाउंट्स इन द वर्ड्स एंड फिगर्स बोथ। जो चूँकि पैसा का मामला है, तो जब भी शब्दों में और अक्षर में, दोनों में, वर्ड्स में भी और फिगर में भी, दोनों में लिखा जाना चाहिए अमाउंट, रकम जो है वाउचर का। इसके बाद है कैंसल्ड वाउचर्स। अगर कोई वाउचर कैंसिल भी हुआ है तो उसको उसी सीक्वेंस में लगाना है। अगर किसी कारणवश वो रद्द हुआ है, बदला गया है, वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ है, तो वो भी रहना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है वाउचिंग इज इन वन सीटिंग। वाउचिंग एक ही बार में होना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ी पकड़ी गई है, तो लोग उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी में मैनिपुलेशन कहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, एक ही सीटिंग में वाउचिंग होना चाहिए। इसके बाद है इंडिपेंडेंट चेक्स और चेकिंग ऑफ वाउचर्स। स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र होकर ऑडिटर को वाउचर्स को चेक करना चाहिए। उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, प्रलोभन नहीं होना चाहिए, कोई अवांछित तत्व हावी ना हो उसके ऊपर, वो एकदम स्वतंत्र रूप में उसको चेक कर सके। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स का एक ही यूज़ होना चाहिए, उसका रिपीटेशन कहीं पे ना हो। इस बात का ध्यान रहे कि वो जहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ पे उसका खर्च हुआ था, जहाँ परचेज़ हुआ था, जहाँ पे उधार भी अगर परचेज़ हुआ है, तो वो वहीं पे उसका इस्तेमाल हो। नेक्स्ट है प्रिंटेड वाउचर्स। वाउचर्स प्रिंटेड होते हैं, तो उसमें कोई हाथ से लिख के अंदर फिर चेंज करने की संभावना नहीं रहती है। पेमेंट ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स का जो पेमेंट हुआ है उसका भी प्रमाण होना चाहिए। नोट अबाउट द डाउटफुल वाउचर्स। अंकेक्षक अपना एक चिन्ह दे देता है। अगर कोई वाउचर में उसको शक लगता है, वहाँ पे गड़बड़ी महसूस होता है, या उसको किसी तरह का दिमाग में डाउट आता है, तो वो उसमें एक दाग लगा लेता है और फिर
जो अधिकृत व्यक्ति होता है उससे वो पूछता है उसके संबंध में, स्पष्टीकरण लेता है, और वो जब संतुष्ट होता है तभी उसको मानता है। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ कटिंग्स। अगर वाउचर में किसी तरह की भी कटिंग हो तो उसमें अधिकृत व्यक्ति का तुरंत सिग्नेचर होना चाहिए। वहाँ पे जिसने उस वाउचर में नीचे साइन किया है उसका वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मानवीय भूल हो सकता है कि वाउचर बनाते समय एक आध जगह कटिंग हो जाए, लेकिन वो तुरंत वहाँ पे साइन होना चाहिए और वहाँ पे ये सिद्ध होना चाहिए कि वो सही में काम करते समय हो गया था और उसमें किसी तरह की गलती नहीं है, गड़बड़ नहीं की गई है। नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डेंस। अगर किसी तरह का वाउचर से संबंधित शक आता है ऑडिटर के दिमाग में, वो अगर संतुष्ट नहीं होता है किसी वाउचर को लेके, प्रमाणक को लेके, तो वो लिखित में जवाब मांग सकता है अधिकृत व्यक्तियों से। इसका उसको अधिकार होता है, क्योंकि जब ऑडिटर अंकेक्षक पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तभी वो अपना रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्पेशल सिंबल्स और मार्क्स। ये अंकेक्षक का अपना काम करने का तरीका होता है। वो वाउचिंग करते समय एक स्पेशल सिंबल या मार्क देते जाता है। जैसे अगर एक पेंसिल लेके वो काम कर रहा है, एक तरफ ब्लू रहता है एक तरफ रेड रहता है, तो उसमें वो उस अपने हिसाब से कुछ ये देता है, मार्क्स लगा देता है, चिन्ह लगा देता है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज। हम लोग जानते हैं अकाउंटेंसी में कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जैसे सिखाया जाता है बच्चों को कि अगर एक गड़बड़ी हो गई है, कहीं ओवर पेमेंट हो गया है, अंडर पेमेंट हो गया है, तो उसका अगला एडजस्टमेंट एंट्री करके उसको सुधारा जा सकता है। और उसके लिए एक प्रॉपर वाउचर होना चाहिए कि कहीं दिया जाना था 10,000 रुपया, वहाँ दिया गया 11,000 रुपया, तो 1,000 रुपया वापस आएगा, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए। या कहीं देना था 9,000 रुपया, वहाँ 8,000 रुपया दे दिए, तो वो जो रिटर्न आएगा उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेपरेट वाउचर्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम एक्सपेंडिचर को कहते हैं, बड़ा एक्सपेंडिचर को बोलते हैं अकाउंट्स में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है उसको कहते हैं। जैसे अगर संस्था के लिए गाड़ी खरीदी गई तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और रोज़ उसे पेट्रोल भराया जाएगा, उसका मेंटेनेंस होगा, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो दोनों के लिए अलग अलग वाउचर होना चाहिए। फिर है रिकन्सिलिएशन विथ मिनट्स। जो भी अकाउंट्स का रूल है कि जो भी खर्च होगा वो नियमानुसार होने चाहिए, वो अधिकृत होने चाहिए, और वो होता है जैसे कंपनी का एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है साल में एक बार, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ये से निर्णय होना चाहिए, और वो निर्णय जो होगा, रिजोल्यूशन जो होगा, वो मिनट बुक में प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए, और उसकी कॉपी फिर अकाउंट सेक्शन को दी जाती है या फाइनेंस को दी जाती है। उसी के आधार पे उसका खर्च होता है सालों भर, और उसी हिसाब से उसका वाउचर्स रहना चाहिए, वाउचर्स का जर्नल एंट्री होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे कि रिकन्सिलिएशन विथ मिनट्स, उसके साथ मेल खाना चाहिए कि जो भी प्रावधान थे उस साल के लिए, जो रेजोल्यूशन लिए गए थे, जो निर्णय लिए गए थे, जो मिनट बुक में रिकॉर्ड किए गए हैं, और जिसकी कॉपी ऑथराइज करके दी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, उसी के अनुरूप खर्च हो रहा है और वाउचर मेंटेन हो रहा है, ये प्रमाणित होना चाहिए। फिर है साइंड। वाउचर्स हमेशा साइंड रहने चाहिए, अनसाइंड वाउचर्स का कोई महत्व नहीं होता है। फिर है कंप्लीट, यानी कि एक साइड फाड़ा हुआ है वाउचर कि यहाँ फट गया था और महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ रह गया, तो वो नहीं चलता है। मैनिपुलेशन उसमें नहीं होना चाहिए वाउचर में। उसको किसी तरह से गड़बड़ी अगर होगा तो उसको नहीं माना जाएगा, इसलिए वाउचर हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। नो पर्सोनेशन, वो व्यक्तिगत नहीं हो जाए, वो नियम से हो, संस्था के लिए हो, और ये प्रमाणित हो कि जिस काम के लिए खर्च किया जा रहा है वो उसी सिलसिले में किया गया है। और लास्ट है मिसिंग वाउचर्स। अगर कोई मिसिंग वाउचर्स है तो उसके लिए ऑडिटर प्रॉपर ये मांगता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है, और मिसिंग वाउचर नहीं माना जाता है। उसका अगर एंट्री है, जर्नल एंट्री है, तो उसका प्रॉपर वाउचर रहना ही चाहिए। बिना वाउचर के जर्नल एंट्री नहीं हो सकता, और बिना जर्नल एंट्री के वाउचर्स नहीं लगाया जा सकता है। तो ये दोनों में मेल खाना चाहिए, तभी अंकेक्षक संतुष्ट होता है और तभी वो
अपना अंकेक्षण का काम को पूरा करके और सही रिपोर्ट देता है, समय से रिपोर्ट देता है। थैंक यू।